पहलवानों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। तो प्रदर्शनकारी पहलवानों से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर आप जान लीजिए। कुछ ही देर बाद गंगा में मेडल विसर्जन किया जाएगा। तो गंगा में अपने पदक प्रवाहित कर देंगे पहलवान, क्योंकि 6 बजे का वक्त दिया गया था। कुछ ही पलों में ये पदक प्रवाहित कर दिए जाएंगे इंडिया गेट पर। उसके बाद आमरण अनशन भी शुरू किया जाएगा। तो प्रदर्शनकारी पहलवानों से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा ऐलान। तो आज ही कहा गया था कि शाम 6 बजे पदक विसर्जन कर दिया जाएगा, पदक गंगा में बहा दिए जाएंगे। एक भावनात्मक पोस्ट भी इसे लेकर की गई और ट्वीट भी सभी बड़े पहलवानों की ओर से किए गए, सभी बड़े प्रदर्शनकारी पहलवानों की ओर से किए गए, जिसमें यह ऐलान था कि हम पदक गंगा जी में बहाने वाले हैं, क्योंकि ये जितने पावन पवित्र हैं, गंगा से उपयुक्त जगह इन पदक के लिए, मेडल्स के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि राष्ट्रपति को भी नहीं हम इन्हें लौटा सकते, क्योंकि जब पहलवानों का अपमान हो रहा था 2 किलोमीटर की दूरी पर ही राष्ट्रपति थी, उनकी ओर से कुछ नहीं कहा गया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मेडल इकट्ठा करते पहलवान, और ये गंगा की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब तक आपने गंगा में सिक्के या कभी पूजा पाठ का सामान जिसे लेकर हालांकि अपील भी की जाती है कि ना बहाया जाए, लेकिन ये अमूमन हम तस्वीरें देखते हैं। आज क्या होगा कि आज पहलवान, देश के नामी पहलवान, देश के स्टार पहलवान, जिन्होंने खुद के परिवार, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है विश्व पटल पर, वो आज अपने पदक, अपनी कमाई, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष, अपनी प्रतिष्ठा गंगा में बहाने वाले हैं। साक्षी मलिक को आप देख रहे हैं। साक्षी अपने सभी पदक इकट्ठा कर बैग में रख रही हैं और हरिद्वार भी पहलवान पहुंच चुके हैं। ये भी अपडेट है। अरुण कौशल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अरुण, अब तक क्या जानकारी, चूंकि 6 बजे का वक्त दिया गया था कि पदक विसर्जित कर दिए जाएंगे गंगा में? तो अरुण जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साक्षी मलिक को आप देखिए, तो अपने पदक, बहुत भावनात्मक तस्वीरें भी अपने आप में कही जाएंगी। देखिए, कारण जो भी हो, लड़ाई, आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कौन सही है कौन गलत है, तमाम तरह के दावे और अलग अलग पक्ष हैं, लेकिन पहलवानों का इस तरह से पदक विसर्जित करना, ये पूरे देश के लिए वाकई एक चिंतनीय विषय अपने आप में हो जाता है। अरुण जानकारी दे रहे हैं। अरुण, क्या जानकारी है, चूंकि हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, साक्षी मेडल इकट्ठे कर रही है और गंगा में ये मेडल्स बहाए जाएंगे और हरिद्वार भी पहलवान पहुंच चुके हैं। अब ताजा जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो वाकया 28 तारीख को हुआ है, उसके मद्देनजर पहलवानों को जो है बड़ा ही इसने आहत किया है, क्योंकि नई संसद का उद्घाटन था। दूसरी तरफ पहलवानों के साथ इस तरीके का सलूक जो दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया था। बता दूं, इस दौरान जो पहलवानों ने एक निर्णय लिया था कि जो भी उन्होंने मेडल अपनी मेहनत से जीते हैं, क्योंकि ओलंपिक में जाकर मेडल जीतना आपको पता है आसान नहीं होता, मगर उनकी जो मेहनत थी, मगर जो प्रदर्शन में बैठे हुए जैसे ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जो उनकी इस्तीफे को लेकर उनके जो है सजा की मांग करते हुए, तो अब खिलाड़ियों ने निर्णय लिया जो मेडल उन्होंने लिए हैं, जीते हैं, तो उनको जो गंगा में विसर्जन कर देंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम देश के लिए मेडल जीतते और हमारे साथ इस तरीके का जो सलूक हुआ है और ऐसे मेडल फिर हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी जो आगे की जो तैयारी है, उसमें भी पहलवान जुट जाएंगे। 1 तारीख से जो है जितनी भी खाप पंचायत है, सिर्फ किसान मोर्चा है, वो है, और सब एक जगह अपनी एक मीटिंग करेंगे, जो आगे का निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली को चारों तरफ से जो है घेरने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके का जो मंजर हमें किसान आंदोलन के दौरान देखने को मिला था, वही अब दोबारा भी देखने को मिल सकता है, जैसी इनकी जो रणनीति बनाई जा रही है। और मैं आपको बता दूं, आज इस दौरान जब पहलवान हरिद्वार जा रहे हैं अपने मेडल विसर्जन के लिए, तो उनके साथ संयुक्त मोर्चा के लोग शामिल हैं। यहाँ तक कि जो है किसान नेता राकेश टिकैत भी उनके साथ ही हैं। ऐसा सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि वो भी साथ जाएंगे, और जो भी इनके बड़े नेता हैं किसान मोर्चा के, वो भी इस दौरान पहलवानों के साथ रहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, एक तरफ अपील भी की जा रही है अरुण कि ये पहलवानों की खुद की मेहनत, उनके माता पिता, उनके परिवार की मेहनत, उनके खून पसीने की आप कह सकते हैं कमाई है, ये प्रतिष्ठा के पहलवानों की पहचान है। तो काफी लोग अपील भी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता तमाम ही कह रहे हैं कि पहलवानों को पदक नहीं बहाने चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी मेहनत है। जी बिल्कुल, मैंने पहले जिक्र किया कि
किसी भी प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक उनके पूरे जीवन की मेहनत होती है, बचपन से वो इस चीज का सपना देखते हैं, मेहनत करते हैं, उनके सपनों के साथ उनके माँ बाप के सपने जुड़े होते हैं, उनके गांव वालों के, उनके देश के सपने जुड़े होते हैं। और जब वो मेडल हासिल, आज ये दिन आ गया है कि उनको अपने जो है इतनी मेहनत से जो कमाई उन्होंने की थी, जो मेडल जीते थे, उनको आज गंगा में विसर्जन करना पड़ रहा है। अब तक क्या अपडेट है अरुण? कोई बातचीत सिस्टम ने, प्रशासन ने या सरकार ने इनसे करनी चाहिए हो इस फैसले ऐलान को लेकर? देखिए, प्रशासन की तरफ से तो इतना ही सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि जांच चल रही है, कार्रवाई होगी, पहलवानों को इस तरीके का जो है कदम नहीं उठाना चाहिए, उनको जो अपने मेहनत से कमाए हुए जो मेडल है उनको इस तरीके से गंगा में विसर्जन नहीं करना चाहिए। मगर मैं आपको बता दूं, कल 8 बजे रात को एक ऑनलाइन मीटिंग हुई है संयुक्त किसान मोर्चा की पहलवानों के साथ, जो पहलवानों की कमेटी गठित हुई थी। उनके उसमें बजरंग पुनिया जो है बतौर विशेष अतिथि आमंत्रित थे उस लाइव जो है ऑनलाइन जो इनकी मीटिंग हुई है। तो उस मीटिंग में जो काफी महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए गए हैं इस दौरान, जब उनको वहां से खदेड़ दिया गया है, आपको बता दो। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। पहलवान आशीष ठाकरान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप कई बार डिबेट में भी आए हैं, चर्चा में आए हैं, आप भी जाहिर है प्रदर्शनकारी पहलवान हैं। ये कैसा फैसला है कि अपने पदक गंगा में बहा दिए जाएंगे? क्या सोचकर ये फैसला किया पहलवानों ने? इंसान की सबसे बड़ी जो होती है ना इज्जत जी, इज्जत कमाई थी उन्होंने देश में, और उस इज्जत को उस रोड पे घसीटा गया, बुरी तरह नोचा गया उस इज्जत को घेर कर। जब आदमी का वे क्या कुछ गलत मांग रहे थे क्या? किसी आदमी ने कुछ गलत किया है और वो उनके खिलाफ बस अपनी ये कह रहे हैं कि जी हमारी सुनो, इसने गलत किया है। उसने तो ना आज तक अपना पद छोड़ा, इंसानियत के नाते एक बार साफ अपना पद छोड़ के सही तरह जांच में शामिल होता। अरे तू इतने तंत्र संतर में बैठा है और तू वहां बैठ के फैसले ले रहा, मैं पोस्को एक्ट तुड़वा दूं। मैडम, इनके साथ जब इंसान की है ना आत्म सम्मान खत्म हो जाता है, उसके बाद इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। लेकिन पदक विसर्जित करके आशीष क्या हासिल होगा, ये भी आप समझाएं। पदक जीते किसने? इन्होंने जीते होंगे। से लड़ाई है, पदक बहाकर जो पहलवानों की अपनी मेहनत है, अपनी कमाई है, पूंजी है, अभिमान है, प्रतिष्ठा के पहलवानों पदक उनके नहीं है। पदक देश के लिए जीतते थे, लेकिन जिस देश के लिए जीतते थे वहां उनकी एक छोटी सी बात कि जी हमारे साथ गलत हुआ है और हमारी सुनवाई हो, वो नहीं की जा रही, उनको ही बुरा भला बोला जा रहा है, तो वो क्या करे आप बताओ? उनके पास इससे काफी लोग अपील कर रहे हैं कि पहलवान पदक ना बहाएं। अपील करने से कल हमारा एक कठिन फैसला हमें पता हमने कैसे लिया है, हमारी अंतरात्मा जानती है किस तरह हमने ये फैसला लिया और हम किस तरह वहां मैं मौजूद था, हमें पता है। सब लोग रोने लगे थे, सब लोग रोने लगे थे। बजरंग को मैंने समझाया, मैं भाई नहीं कर, उन्होंने नहीं, हमें इस तरह का व्यवहार, रोने लग गया मेरे सामने। मैंने उसको बहुत समझाया, मैं भाई इससे कुछ नहीं होगा, ये देश के अंदर जो हमारा प्रजातंत्र बैठा वो अंधा और बहरा हो चुका है, पर नहीं, वो बोला नहीं अब बस नहीं। तो उसने कहा कि नहीं भाई मैं अब नहीं करूंगा ऐसा, बोले मैं जा रहा हूं। तो अभी देश में ओलंपिक में कितने मेडल हैं? आज तक 35 मेडल है। 140 करोड़ भारतीयों में से सिर्फ 35 मेडल ओलंपिक के हैं, और आज वे गंगा में बहाए जा रहे हैं। क्या सरकार का कोई जिम्मेवार आदमी नहीं था जो उनको जाके वहां रोक ले? कोई जिम्मेवार आदमी नहीं था। हरिद्वार पुलिस भी कितनी शर्म की बात है। हरिद्वार पहुंच चुके हैं और वहां भी प्रशासन ने कहा जा चुका है कि हम नहीं रोकेंगे, कोई भी नहीं रोकेगा। मैडम, हम तो आपको बता रहे हैं कि कोई भी नहीं रोकेगा। क्या देश मोदी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री क्या कहते थे, विनेश मेरे घर की बेटी है, कहाँ है वो बेटी? आज वो वहां खड़े होकर अपने मेडल पा रही है, तो जो घर के बड़े होते हैं उनका रोकने का तो हक बनता है। बेटी नहीं, मैं बैठा हूं, इंसाफ करूंगा, मेरे पे विश्वास कर, इतना हक तो बनता होगा। पर नहीं, सब अंधे हो चुके हैं, अंधे, आंखों पे पट्टी बांध ली है सबने। देखिए आशीष, हमारी भी चूंकि महिला पहलवानों के साथ जो हुआ उस पर तो जाहिर सवाल आप लोग भी उठा रहे हो, तस्वीरें भी देश भर के सामने थी, लेकिन आपने बताया कि बजरंग बहुत इमोशनल हो गए थे, वो खुद रोने लगे थे और ये समझा जा सकता है। लेकिन जब ये डिसाइड किया तो आप लोगों के जहन में ये आया था कि हो सकता है सरकार ये सिस्टम हमें रोके या दबाव बना? ऐसा तो नहीं कि दबाव बनाने की रणनीति थी आप लोगों की, लेकिन सरकार ये सिस्टम में तो नहीं रोका है।
नहीं, ये बात बजरंग ने नहीं कही कि सरकार हमें रोकेगी, ये बात मैं कह रहा हूँ। नहीं, आप लोगों के जहन में आया था कि हो सकता है सरकार या सिस्टम हमें रोके कि आप कम से कम पदक ना बहाएं, जांच हो रही है उसका इंतजार करें। उस तरह की सोच के कोई बात ही नहीं की गई कि हमें कोई रोकेगा या नहीं। आप सोचो, उन्होंने सिर्फ ये फैसला अपने आत्मसम्मान के लिए लिया, सिर्फ, और कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने देश के लिए मेडल जीते, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने मेहनत करी अपनी बस, और सिर्फ देश के लिए मेडल जीते। और हमने आज अपनी मांग रखी कि इस आदमी ने हमारे साथ गलत किया, उस पे सुनवाई नहीं होती और हमें बुरी तरह नोचा जाता है, घसीटा जाता है। तो आशीष, आप ये भी समझाएं। चलिए ठीक है, देखिए एक पक्ष तो ये है कि जांच जारी है, जांच का इंतजार करें, एक पक्ष ये है, एक आप लोगों का था, आप लोग धरना दे रहे थे, ठीक है, लेकिन अब पदक बहा देने से, जब पदक बहाने से रोका ही नहीं जा रहा, तो आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, कोई दबाव बनेगा? हम तो कुछ उम्मीद नहीं कर रहे मैडम। आज हम पदक बहा रहे हैं और कल से हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन हम अपनी बात को, जो सच है ना, सच पे रहेंगे। हम आज अपने सच पे हैं, कल भी अपने सच पे हैं और आगे भी अपने सच पे रहेंगे। आमरण अनशन पे बैठेंगे और उससे आगे कुछ नहीं है। भगवान भरोसे है, हमें पता है इस देश हमारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आज हम अपना सिर्फ जो गांधी जी ने सिखाया उस बात पे रहेंगे। हम अपने आमरण अनशन पे बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे और सिर्फ अपने जो 3-4 लोग हैं वे ही बैठेंगे, अदर कोई नहीं बैठेगा, हम बैठेंगे बस। तो 3 से 4 लोग आप ये कह रहे हैं? हाँ बस। मांग ये है कि गिरफ्तार किया जाए ब्रजभूषण को। बिल्कुल यही मांग है हमारी, तो शुरू से यही मांग है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर विधु रावल, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। एक हरियाणवी होने के नाते या एक देशवासी भारतीय होने के नाते ये बहुत दुखद है अपने आप में कि भारतीय पहलवान, हरियाणा के पहलवान अपने पदक गंगा में बहा रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन पहलवानों ने ये गलत निर्णय लिया और ये निर्णय ले रहे हैं, बहुत गलत है। इसको रोकना चाहिए। जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको इसमें राजनीति को छोड़कर पहलवानों को समझाना चाहिए, पहलवानों को उकसाने की बजाय पहलवानों को मनाना चाहिए। ये पदक उन पहलवानों के नहीं है, केवल उन पहलवानों की मेहनत के साथ साथ असंख्य उनके साथ जो स्पोर्ट्स स्टाफ लगा रहा है बचपन से लेकर आज तक, जो उनके साथ जो भावनाएं, जो दुआएं रही हैं, और उसके साथ साथ सरकार और देशवासियों का जो संसाधन इनमें उपयोग हुए हैं, वो सब मिलाकर इस देश के खून पसीने के मेडल हैं। ये मेडल इस देश के हैं, ये खिलाड़ी भी इस देश के हैं। ये निर्णय लेने का अधिकार मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों के पास है कि वो इन मेडल को फेंक सकते हैं, बहा सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने कोई बातचीत की जब पहलवानों ने कहा कि हम पदक बहाएंगे? विधु रावल जी, सरकार ने कोई कदम बढ़ाया कि हम विपक्ष, अगर विधु रावल जी, अगर विपक्षी पार्टी इनको भड़का रही है, उकसा रही है, तो क्या सरकार समझा नहीं सकती? जी, सरकार निरंतर पहले दिन से इनके साथ बातचीत में लगी हुई है। जनवरी से जो कुछ कह रहे हैं वो मान रहे हैं। आउट ऑफ द वे जाकर जो प्रेसिडेंसीज नहीं है वो मान रहे हैं। इनके कहने पर जांच शुरू की गई। इनका पहली ये इन्होंने इनकी मांग थी कि तानाशाह हैं, ब्रजभूषण अपनी मर्जी से कानून बना रहे हैं, तुरंत जो है उनको रोका गया। इन्होंने कहा कि भाई हम, अगर इनको हटाया नहीं गया, एक स्वायत्त बॉडी, एक प्राइवेट बॉडी के अध्यक्ष को सरकार इंटरफेयर करके, इंट्रूड कर अगर उसको उठाकर पटक ना दे, तब हम इसके खिलाफ और अन्य कंप्लेंट्स करेंगे जिनमें सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होगा। उस बात को भी रखा गया, हालांकि एक आफ्टर थॉट था। अच्छा। इसके बाद एक समिति का गठन किया गया। उस समिति के अंदर इन्होंने अपनी मांग से कहा कि हमारे बीच में, या जिसने धरना स्थल की परमिशन ली थी उसको भी उसका जज बनाया जाए। जज भी अपनी मर्जी से नियुक्त करने की बात कही, वो भी माना। 3 महीने तक उन समितियों के सामने लोग पेश हुए। अलग बात है कि मीडिया में रिपोर्ट आई जिसकी मांग, मैडम मेरी बात सुनी जा रही है, मैं बोल सकता हूँ? कुछ उसमें नहीं हुए। एक बार आप बोलिएगा मैडम, मैं बोल सकता हूँ? आप भी बोलिएगा, लेकिन विधु रावल जी ठीक है, आप तो इस बात पर चले गए कि अब तक आप लोगों ने क्या प्रयास किए समझाने के, लेकिन पदक बहाने से जुड़ी कोई अपील किसी बड़े नेता ने की हो? मैं कर रहा हूँ, किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने की हो? और मेरे साथ साथ पूरे आप तो 6:15 पर कर रहे हैं, अभी 6 बजे का ऐलान था। पार्टियों से ऊपर उठकर पूरा देश इनसे अपील कर रहा है कि ये गलत निर्णय है। पार्टियों से ऊपर क्यों उठा जाए? जिम्मेदारी तो सरकार की होती है ना राहुल जी। देश का विषय है ये। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति चमकाने का विषय नहीं है। ये देश के मान और सम्मान का विषय है। देश का मान और सम्मान एक जिद के आगे इस
प्रकार झुक जाएगा, एक गलत निर्णय है। इस गलत निर्णय की इतिहास जो है इसकी समीक्षा करेगा और यह बताएगा कि आपकी जिद पूरी नहीं हुई, इसलिए आपने देश के साथ इस प्रकार का एक गलत काम किया। इस बात को क्यों नहीं, इस बात को रेखांकित किया जाए कि इसके पीछे राजनीति भी है। मैं फोन काट रहा हूं मैडम, मैं नहीं सुन सकता। चलिए आप बने रहिए विधु जी हमारे साथ। नहीं आशीष, आप भी अपनी बात कहिए। मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि अगर ये राजनीति है तो भी सरकार को क्या समझाना नहीं चाहिए था? 6 बजे का ऐलान किया गया था, कितना बातचीत का प्रयास किया गया कि आप ऐसा ना करें। आप लोगों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, मैं तो ये भी मान रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी सरकार क्या करती है, सिस्टम क्या कर रहे, सवाल तो है ना। आशीष बोलिए आप। मैडम इनको हर चीज में ये राजनीति क्यों दिखाई दे रही है? इनको अपने देश के पहलवान क्यों नहीं दिखाई दे रहे? अभी ये क्या कह रहे हैं, इनका गलत फैसला है, क्या सही फैसला है? कह रहे हैं कि इनकी सारी बात सुनी गई। क्या बात सुनी गई? जो बात अच्छा मेरी बात सुनी जाएगी तो मेडल को फेंक देंगे। आशीष आप एक मिनट हमें दीजिए, एक मिनट हमें दीजिए। हरियाणा कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री गीता भुक्कल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। गीता जी जी आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहलवानों का ये फैसला कि हम तो पदक विसर्जित कर देंगे गंगा में, और बीजेपी बार बार ये कह रही, बार बार ये कहा जा रहा है कि भड़काया जा रहा है पहलवानों को, उकसाया जा रहा है। राजनीति है इस पूरे धरने के पीछे और इस फैसले के पीछे भी। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो पहलवान बेटियां हैं, हमारे प्रदेश का, देश का मान सम्मान है, उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ, अपनी खून पसीने की कमाई के साथ दिन रात 24 घंटे मेहनत करके देश के लिए वो मेडल लेकर आए। पहले तो मैं हाथ जोड़कर उनसे अपील करना चाहती हूँ, वो अपने इस गौरव को गंगा में ना बहाएं। ये सरकार ऐसी है, गंगा में लाशें तैर गई, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा था। जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी, हम लोग सब साथ हैं उनके इस लड़ाई में। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई है देश में कि बहन बेटियों के लिए नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लगाए जा रहे हैं। बहन बेटियों को घसीट कर मारा गया, उनकी सुनवाई नहीं हुई, सर्वोच्च न्यायालय तक मामला गया और फिर FIR दर्ज हुई। उसके बावजूद भी सांसद जो है वो सजे बैठे हैं संसद में और पहलवान जा रहे हैं हरिद्वार की ओर। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। मैं हमारे इस नाम पर ना किसी को राजनीति करनी चाहिए, ना हम कर रहे थे। हम हमारे पहलवानों के साथ खड़े हैं, हम उनकी मांगों के साथ खड़े हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से उनकी बातचीत को सुनना भी चाहिए। सम्मान ये हमारे देश का गौरव है। इस तरह से नीची गर्दन करके जाएंगे, गंगा में मेडल बहाएंगे, इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे। गीता भुक्कल जी, बार बार कांग्रेस का नाम सामने आ रहा है कि कांग्रेस है इस धरने के पीछे। बड़े हुड्डा साहब का, दीपेंद्र हुड्डा का बार बार नाम बीजेपी की ओर से लिया जा रहा है। हम तो बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए हम लोग तो संघर्षरत रहेंगे। सभी खाप पंचायतें रहेंगी, सभी संगठन रहेंगे, सभी सामाजिक संगठन रहेंगे, सभी शिक्षण संस्थान के लोग, यूनिवर्सिटी के लोग आए हैं। तो सरकार तो बीजेपी की है, देश में भी प्रदेश में भी। ये लोग क्यों नहीं जाते उनको समझाने के लिए? क्यों नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खेल मंत्री हैं बच्चियों के सर पर हाथ रखते? क्यों नहीं बीजेपी के नेता जाते? क्यों बीजेपी के नेता ऐसे, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री जो कि यौन शोषण में इन्वॉल्व है, जिनके खिलाफ एक सवाल मैं आपसे माफी के साथ बीच में रोकते हुए, समर्थन में धरने पर तो आप लोग, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा मैं कांग्रेस के ही सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप कांग्रेस नेता हैं इसलिए, बीजेपी से भी मैंने सवाल पूछे। दीपेंद्र हुड्डा बार बार गए धरना स्थल पर, भूपेंद्र हुड्डा भी गए। आज जब पहलवान ये पदक बहाने जा रहे हैं तो आप मेरी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं कि आज दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा ने रोकने का प्रयास किया कि आप ऐसा ना करें? मिले पहलवानों से, कोई मुलाकात की? देखिए, ये मैं इस बारे में नहीं कह सकती, पर मैं लगातार मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया में जो देख रही हूँ, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का बार बार इन पहलवानों को अपील आ रही है, सरकार को रिक्वेस्ट आ रही है, पहलवानों को लेकर भी, कि ये कोई ब्रजभूषण के दिए हुए मेडल नहीं है, वो उनकी खुद की मेहनत के मेडल है जो कि उनको मिले हैं। तो कृपया आप इनको ना बहाएं। और आज अभी भी हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको तो धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर पहले जहर घोला था, फिर जहर घोलेंगे। इनकी हवा खराब हो गई है, साथ साथ में मैं बस क्या बोलूं, दिमाग भी खराब हो गया, सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं। इनको मैं तो फिर से पुनः करबद्ध प्रार्थना करते हुए अपील करूंगी कि बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से उनको घसीटा गया है, देश की जनता ने जो देखा है, बहुत दुख हो रहा है। दुख भरी तस्वीरें जो सामने आई हैं, जिन लोगों ने देश के तिरंगे झंडे के परचम को लहराने का काम किया और उनके साथ ऐसा जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये मैं समझती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक एक घटना होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका मूलचंद जी हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। ये पहलवान जो पदक बहाने जा रहे हैं या फिर पदक बहाने को मजबूर हो गए, कैसे देख रही है सरकार इस फैसले को?
सरकार का हर आदमी देखता है इस पे, ये तो ठीक नहीं है। इस तरह से भरोसा रखने चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। इस पदक जिसके लिए खून पसीना सब कुछ बहाया है, सारा समय छोड़ा है, पाने के लिए इस तरह से प्रभावित करना ठीक नहीं है। मूलचंद जी देखिए, केवल भारत की बात नहीं है, दुनिया ये देख रही है कि भारत के स्टार पहलवान, भारत के नामी पहलवान अपनी पहचान, प्रतिष्ठा, अभिमान, अपनी जीवन भर की पूंजी, अपनी कमाई गंगा में बहा रहे हैं। फैसला लिया गया कि तो क्या सरकार ने जरूरी नहीं समझा कि उन्हें रोका जाए, समझाया जाए? मूलचंद शर्मा जी। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, पर उनको इस तरह से विश्वास भरोसा करना चाहिए। सरकार तो करेगी अपनी तरफ से, सरकार तो विश्वास करेगी सारी बात का, समझाने का भी है, समझा भी रहे हैं, और विश्वास तो करना नहीं, चाहिए। वो पदक बहा देंगे तो उसके बाद क्या समझाएंगे? और दूसरा, वो केवल गिरफ्तारी या जो धरना पहले से जिस मांग के साथ चला रहा था उसे लेकर फैसला नहीं है। ये फैसला दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया, जो कि पहलवानों के आरोप हैं, उससे आहत होकर पहलवानों का कहना है कि हम ये कदम उठा रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है दूसरा। बोले। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसको इस तरह से फिर भी समझाने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं करना देंगे। हरियाणा के खिलाड़ियों को भरोसा है, विश्वास है। समझाने का प्रयास करेंगे, ये मूलचंद शर्मा करने वाले हैं या हरियाणा सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी, खेल मंत्रालय करेगा, कौन करेगा बता दीजिए, और कब करेंगे? हम सब लोग करेंगे, प्रयास जारी है और प्रयास कर भी रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आमरण अनशन करने का भी ऐलान है इंडिया गेट पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह का प्रयास हम करेंगे। प्रयास करेंगे, बातचीत करेगी सरकार, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो मूलचंद शर्मा को हमने सुना, इनका कहना है कि हम बातचीत करेंगे। हालांकि इस बात का गुलमूल जवाब जरूर दिया गया कि ये बात कौन करेगा, कब करेगा, क्या हरियाणा सरकार करेगी, क्योंकि पहलवान तो बहुत ज्यादा या अधिकतर पहलवान हरियाणा से बात बार बार कही गई। आशीष ठाकरान गए हमारे साथ पीसीआर। आशीष, आपने सुना मूलचंद शर्मा ये कह रहे थे कि हम बातचीत करेंगे। नीता बुकल ने हमारे साथ इनकी ओर से कहा गया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि विधु राहुल भी है, इनका कहना है कि ये केवल पहलवानों का संघर्ष नहीं है, ये पूरे भारत की, आप कह सकते हैं पूरे भारत का इस पे अधिकार भी है, और पूरे भारत की प्रतिष्ठा के प्रतीक है ये पदक, जिनको बहाने का फैसला अकेले पहलवान नहीं ले सकते। उनको क्या पता मैडम, उनके घर में किसी ने मेडल जीते हो ना तो वो ढंग से बात करेंगे। आपने आदरणीय मंत्री मूलचंद शर्मा जी का बयान सुना? वे दिल से हमारे साथ हैं, उनको पता है कि ये गलत हो रहा है देश में, पर उनकी एक मजबूरी बन चुकी है। उनकी एक मजबूरी क्या बन चुकी है? वे अपनी पार्टी से ऊपर होकर नहीं बोल सकते। मैडम, योगेश्वर दत्त जी के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, उनके बारे में आप क्या गलत टिप्पणी कर रहे हैं? आपके अलावा और लोगों ने भी मेडल जीते हैं, हमारे लिए आप भी सम्माननीय है, वो भी सम्माननीय है। आप अकेले योगेश्वर दत्त के साथ क्या दुर्व्यवहार किया बताना? उनको रोकने का काम कीजिए आशीष। अगर आपकी वो सुनते हैं तो उनका निर्णय गलत है, उसकी जस्टिफिकेशन मत कीजिए। आप तो कह रहे थे सरकार ने मेडल जितवाया, अकेले उनका मेडल नहीं है। न्याय पर भरोसा रखिए, इस देश के न्याय व्यवस्था के प्रकार ना इतना भरोसा रखे। आपको पता है सितंबर में अब की बार एशियन गेम्स होने हैं, कितना भरोसा रखे? अपनी प्रैक्टिस करें या धरने पे बैठे रहे? आप बताओ। आपकी तरह और लोग भी इसी रूट को अपनाएं क्या? इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था इस देश में और कुछ रह गया क्या? मेडल इज्जत को रोड पे शेयर करके जांच की व्यवस्था खत्म कर दी जाए, जो आप कहें वो सही। अगर नहीं मानेंगे तो आप मेडल गंगा में बहा देंगे क्या? इस व्यवस्था को लागू कर दें, इस देश का कानून बना देंगे बात कि जो आप कहेंगे वो सही है, कोई न्याय व्यवस्था नहीं चलेगी। देखिए, इस चीज में बार बार क्लियर कर रही हूँ कि ये केवल अपनी मांगों को लेकर फैसला नहीं लिया गया। ये दिल्ली पुलिस के व्यवहार से भी पहलवानों का कहना है कि हम आहत हैं, हमारा अपमान हुआ है। देखिए, आज रात विधु जी, आशीष जी, जो कल व्यवहार धरना दे रहे लोगों ने किया वो भी निंदनीय था, अशोभनीय था। परसों की बात कर रहा हूँ। देश को नई संसद मिल रही है, देश पूरा दुनिया आज देख रही है ऐतिहासिक क्षण में जाकर। वो भी चर्चा का विषय है, लेकिन मैं ये बात इसलिए स्पष्ट कर रही हूँ कि ये फैसला केवल ब्रजभूषण की गिरफ्तारी से जुड़ा नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी। मैं पहलवानों का पक्ष बता रही हूँ केवल, कि पहलवानों का ये कहना कि हम आहत हैं। ठीक है, आज रात 8 बजे हम डिबेट भी करने वाले हैं इसी टॉपिक को लेकर। आज मुद्दा ही रहने वाला है पहलवानों का बड़ा फैसला। बहुत शुक्रिया गीता जी आपका, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका भी, और विधु राहुल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।